हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैक ऑफ नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगी ट्रायो ऑफ कन्वल्शन के बारे में। ट्रायो का मतलब है टॉप 3 मेडिसिन जो किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए काम में ली जाती है। और कन्वल्शन का मतलब होता है इरेगुलर सडन इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विथ ब्रेन। तो मतलब अगर किसी भी पेशेंट की बॉडी में एक उसकी इच्छा के बिना कोई इरेगुलर मूवमेंट्स हो रहे हैं जो ब्रेन से एसोसिएटेड है, तो उसे अपन कन्वल्शन कहेंगे। ऐसी कंडीशन में कौन सी टॉप 3 मेडिसिन से होम्योपैथी की जो बेस्ट वर्क करती है? फर्स्ट है क्यूप्रम मेटेलिकम, साइक्यूटा विरोसा और थर्ड है कॉस्टिकम। तो अब अपन तीनों मेडिसिन के बारे में डिटेल में देखेंगे कि इसके पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे अपन इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है क्यूप्रम मेटेलिकम। इसके पेशेंट में क्या होता है, द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड जर्किंग ऑफ टो। मतलब वो जो इसका जो पेशेंट होगा उसके टो में कॉन्ट्रैक्शन होंगे और जिसकी वजह से इनवॉलेंट्री जर्किंग होगी, जर्क्स आएंगे उसके टो में। ही फॉल्स विथ अ श्रिक। श्रिक का मतलब होता है सिकुड़ना। तो इसका जो पेशेंट होगा वो एकदम ऐसे सिकुड़ के और पूरा नीचे गिर जाएगा। एंड देयर इज़ इनवॉलेंट्री पासेस ऑफ स्टूल एंड यूरिन, और उसमें स्टूल एंड यूरिन भी इनवॉलेंट्री पास हो सकते हैं। द फेस एंड लिप्स आर ब्लू, आई बॉल्स आर रोटेटेड, फ्रॉथिंग एट द माउथ। मतलब उसका फेस और लिप्स जो है ब्लू कलर के हो जाएंगे, आई बॉल्स रोटेट हो जाएंगे और उसके मुंह से झाग आने लग जाएंगे। एंड वॉयलेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फ्लेक्सर, और जो फ्लेक्सर मसल्स होती है उनमें भी वॉयलेंट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन कब होगी? जब उसमें कन्वल्शन के अटैक आएंगे और अपन ये सारे सिम्टम्स देख के उसको क्यूप्रम मेटेलिकम प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल्सो अ ड्रग फॉर नॉक्टर्नल एपिलेप्सी। नॉक्टर्नल एपिलेप्सी का क्या मतलब है? एपिलेप्सी का मतलब यही हुआ कि कन्वल्शन के अटैक आ रहे हैं, और नॉक्टर्नल का मतलब कि नींद आने के बाद। तो अगर कोई पेशेंट सो गया, उसे नींद आ गई और उसके बाद उसमें अगर कन्वल्शन के अटैक आ रहे हैं तो अपन ये मेडिसिन उसे दे सकते हैं। व्हेन द फिट्स ऑकर एट रेगुलर इंटरवल सच एज मेंस्ट्रुअल पीरियड। जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड एक फिक्स टाइम के बाद आते हैं, वैसे अगर किसी पेशेंट में फिक्स टाइम के बाद फिट्स आ रहे हो तो भी अपन ये मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीवेशन, कि कब उस पेशेंट की प्रॉब्लम एग्रीवेट होगी। कोल्ड एयर, कोल्ड विंड एट नाइट, रात के समय, सप्रेस्ड फुट स्वेट और एक्सेंथीमा। इन सारी कंडीशन में उस पेशेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रीवेट होगी। एमिलियोरेशन का पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। नौसिया, वॉमिटिंग, कफ बाय स्वेल ऑफ कोल्ड वाटर, इन सारी चीज़ों से उस पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम में रिलीफ मिलेगा। नाउ थर्मल क्लीवेज। थर्मल क्लीवेज का मतलब क्या होता है? रिएक्शन ऑफ पेशेंट विथ हॉट एंड कोल्ड, कि टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिएक्शन है, उसकी बॉडी कैसे उसको रिस्पॉन्ड, टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करती है। चिलीनेस नॉट रिलीव्ड बाय हीट, मतलब इसका जो पेशेंट होगा उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी और अगर वो किसी गर्म कमरे में या गर्म जगह पे चला जाता है तो भी उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। डिज़ायर फॉर वार्म फूड एंड ड्रिंक, और वो जो पेशेंट होगा वो गर्म खाना खाने की या गर्म ड्रिंक पीने की इच्छा करेगा क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। तो ये था क्यूप्रम मेटेलिकम के पेशेंट के बारे में। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट साइक्यूटा विरोसा, कि इसका जो पेशेंट होगा उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे और क्या एमिलियोरेशन और एग्रीवेशन होंगे। फर्स्ट, मेनली द फीमेल्स आर सब्जेक्टेड टू कन्वल्शन अटैक और स्पास्म ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ? ये अगर मतलब इसका जो पेशेंट होंगे वो मोस्टली फीमेल्स होगी और फीमेल्स में अगर कन्वल्शन अटैक आ रहे हैं तो ये मेडिसिन बेस्ट वर्क करेगी। और स्पास्म ऑफ चिल्ड्रन मतलब ड्यूरिंग डेंटिशन पीरियड, अगर डेंटिशन पीरियड के टाइम पे जब बच्चों के दांत, छोटे बच्चों के दांत आते हैं, उस टाइम पे अगर उन बच्चों को कन्वल्शन अटैक आ रहे हैं तो भी ये मेडिसिन बेस्ट वर्क करती है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वायलेंट अटैक देयर विल बी फ्राइटफुल डिस्टोर्शन ऑफ फेस, लिम्स और होल बॉडी। मतलब जब उस पेशेंट को अटैक आएंगे तब उसका फेस, उसके लिम्स मतलब हाथ पैर और पूरी बॉडी में ऐसा लगेगा कि वो बहुत डर गया है, सहम गया है। एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब वो बेहोश हो जाएगा पेशेंट अटैक के टाइम पे। द अटैक इज़ रिन्यूड फ्रॉम स्लाइटेस्ट टच, नॉइस एंड मोशन, और उसका अटैक आके अगर एक बार चला गया तो उसके बाद में उस खाली टच से या फिर मोशन से या फिर कोई आवाज़ होगी तो उससे भी वो अटैक उसको वापस दोबारा आ सकता है। नेक्स्ट है द कन्वर्शन यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम प्यूरपेरियम।
द अटैक इज एसोसिएटेड विथ सस्पेंशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। प्यूरपेरियम का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ 6 वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच मदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद जो 6 महीने का पीरियड होता है जिसमें कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वापस उसके नॉर्मल स्टेट में आते हैं, उसको प्यूरपेरियम बोलते हैं। तो जैसा अपन ने देखा था, ये मेनली फीमेल्स के लिए मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर इस टाइम में प्यूरपेरियम के टाइम से अगर किसी में कन्वर्शन स्टार्ट हो रहे तो अपन उससे ये दे सकते हैं। द अटैक इज़ एसोसिएटेड विद सस्पेंशन ऑफ ब्रीथिंग, मतलब और इसमें जब अटैक आएंगे इसके पेशेंट को तब उसकी ब्रीथिंग सप्रेस्ड हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। द कंप्लेंट्स आर सीवियर फ्रॉम साइटिस, टच, नॉइस, मोशन, टोबैको स्मोकिंग एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट इन अ डार्क रूम। तो उसकी कंप्लेंट जो होगी वो ये अपन ने ऊपर ही देखा था कि आवाज़ से, मोशन से, या फिर कोई टच भी कर देगा तो भी उस पेशेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड टोबैको स्मोकिंग से भी उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट और डार्क रूम, और अगर वो पेशेंट रेस्ट कर रहा है और घर और ऐसे पूरे डार्क रूम के अंदर है तो उसकी प्रॉब्लम कम हो सकती है। एग्रेवेशन फ्रॉम टोबैको स्मोक और टच, ये अपन ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट है थर्मल क्लीवेज, कि पेशेंट का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा। एग्रेवेशन इन कोल्ड, मतलब इसके पेशेंट में भी यही होगा कि अगर ठंडा मौसम है, ठंडी जगह पे, तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये था साइक्यूटा विरोसा के पेशेंट के बारे में। अब अपन देखते हैं कॉस्टिकम, कि कॉस्टिकम के पेशेंट में क्या सिम्टम्स होंगे। एपिलेप्सी स्पेशली पेटिट माल, कि इसका जो पेशेंट होगा उसमें स्पेशली पेटिट माल जो एपिलेप्सी होती है वो होगी। और पेटिट माल का मतलब क्या है कि अब्सेंस साइजर कॉजेस यू टू ब्लैंक आउट और स्टेयर इनटू स्पेस फॉर अ फ्यू सेकंड्स। ये इसकी डेफिनेशन है पेटिट माल की। तो इसका मतलब होता है कि इसकी कंडीशन में किसी को कोई कन्वर्शन अटैक नहीं आएंगे, अब्सेंट साइजर होंगे, मतलब वो सप्रेस्ड होंगे, वो अटैक दिखेंगे नहीं। और उसकी वजह से क्या होगा, उसका ब्रेन तो अफेक्टेड है ही है और अटैक आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो उससे वो पेशेंट जो होगा बस एक ही जगह पे कंटिन्यू थोड़ी देर तक देखता रहेगा उस अटैक के टाइम पे, लेकिन उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये था पेटिट माल। तो पेटिट माल की कंडीशन में कॉस्टिकम बेस्ट वर्क करती है। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द अनकॉन्शियस स्टेज द पेशेंट पासेस यूरिन, और जब ये अटैक होगा मतलब वो पेशेंट कंटिन्यू एक ही जगह देख रहा होगा, उसको अब्सेंट साइजर आ रहे होंगे, तब वो पेशेंट इनवॉलंटरी यूरिन भी पास कर सकता है। कन्वर्शन स्पेशली एट फुल मून, फुल मून मतलब पूर्णिमा के टाइम पे। तो इसका जो पेशेंट होगा उसका फुल मून के पूर्णिमा के टाइम पे कन्वर्शन ज़्यादा आएंगे, या हो सकता है खाली पूर्णिमा के टाइम पे ही उसको कन्वर्शन अटैक आए। नेक्स्ट है हिस्टेरिया स्टार्टेड इजीली, क्रैम्पिंग, कन्वर्शन ऑफ फ्राइटन। हिस्टेरिया का मतलब क्या होता है कि स्टेट इन विच पर्सन कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस, की मतलब इसका जो पेशेंट होगा वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कभी भी रोने लग जाएगा, कभी भी हंसने लग जाएगा। तो इस कंडीशन में अपन कॉस्टिकम दे सकते हैं। एग्रेवेशन इन क्लियर फाइन वेदर कमिंग फ्रॉम द एयर इनटू अ वार्म रूम, मतलब क्लियर फाइन वेदर, अच्छा साफ मौसम है, या बाहर खुली हवा से गर्म कमरे के अंदर आने पे। कोल्ड एयर स्पेशली ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर ऑन बिकमिंग कोल्ड फ्रॉम गेटिंग वेट और बाथिंग, मतलब नहाने से या गीले हो जाने से या फिर ठंडी हवा से कॉस्टिकम के पेशेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रेवेट होगी। एमिलियोरेशन क्या होंगे इसके, इन डैम्प वेट वेदर वार्म एयर, कि डैम्प वेट वेदर है, बाहर गर्म हवा चल रही है तो उस पेशेंट को प्रॉब्लम में रिलीफ मिलेगा। अब है थर्मल क्लीवेज, कि टेम्परेचर के साथ उस पेशेंट का क्या रिलेशन होगा। कैन बियर नाइदर वार्म नोर कोल्ड, मतलब ये जो पेशेंट होगा वो ना तो ज़्यादा गर्मी सहन कर सकता है ना ही ज़्यादा ठंड सहन कर सकता है। तो अगर ये सारी कंडीशंस अपने को किसी पेशेंट पे देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में अपन उससे कॉस्टिकम दे सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट टू डिफ्रेंशिएट, कि मतलब अपन इन तीनों मेडिसिन को साइक्यूटा विरोसा, क्यूप्रम मेटेलिकम और कॉस्टिकम को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है साइक्यूटा विरोसा, कन्वर्शन स्प्रेड फ्रॉम अबोव डाउनवर्ड, मतलब इसका जो पेशेंट होगा
उसमें कन्वल्शन उसकी बॉडी में ऊपर से नीचे तक आएंगे। पहले जैसे पहले हाथ में आ गए, फिर उसके पैर में आएंगे। कन्वल्शन ड्यूरिंग डेंटिशन, ये अपन ने देखा था कि फीमेल्स में और डेंटिशन पीरियड में बच्चों में कन्वल्शन आएंगे। हेड हॉट, इसके पेशेंट का सिर गर्म रहेगा। एक्सट्रीमिटीज कोल्ड, मतलब जैसे सिर तो गर्म है लेकिन उसके अगर अपन हाथ पैरों पे हाथ लगाएंगे तो वो ठंडे होंगे। नेक्स्ट है क्यूप्रम मेटेलिकम, कन्वल्शन स्प्रेड फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज टू द सेंटर। इसके पेशेंट में एक्सट्रीमिटीज़ मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर, तो वहाँ से उसकी बॉडी के सेंटर की तरफ कन्वल्शन का मूवमेंट होगा। पहले जिससे दोनों हाथ और पैर में आ गया, उसके बाद में उसकी बॉडी के सेंटर में जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्टिकम, इन दिस देयर इज़ एपिलेप्सी स्पेशली पेटिट माल। पेटिट माल का मतलब मैंने बताया था, इसमें कन्वर्शन अटैक अपने को दिखते नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं दिखता है, बस वो जो पेशेंट होता है वो एक ही जगह पे कॉन्स्टेंटली देखता रहता है और उसका यूरिन इनवॉलेंट्री पास हो सकता है इस कन्वर्शन के पीरियड में। तो इस कंडीशन में, पेटिट माल की कंडीशन में अपन उसे कॉस्टिकम दे सकते हैं। तो ये तीनों अपन ने देखे थे पॉइंट्स की कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो और पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि वो इसका यूज़ कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।